सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाज़री यीशु के नाम से हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद हो प्रभु, आप कितने भले परमेश्वर हैं। हर एक दिन अगर हम देखते हैं तो यह आपकी कृपा के खातिर प्रभु, क्योंकि हर एक रोज़ आप एक नई कृपा को हमारे ऊपर डालते हैं। आज की कृपा के लिए धन्यवाद। इस मार्च महीने के अंतिम इतवार को सब्बत देकर देखने के लिए आपने हमें सहायता किए, आपके चरणों में आने के लिए आपने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आज के दिन इस आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका नाम इस स्थान से महिमा होने दे। आप हमसे बातें करें प्रभु, आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करने दे। आपका वचन सत्य है जो हमारे जीवन में छुटकारा को लाने दे। आप वचन को बेचकर चंगाई करते हैं। पवित्र आत्मा जी, सब कुछ आपके कंट्रोल में ले। इस स्थान में सिर्फ और सिर्फ आप बड़े और हम घटे हैं, केवल आपकी महिमा के लिए। यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए इस वक्त हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं। लूका का लिखा हुआ 19वां अध्याय, उसके 1 से लेकर 10 वचन। लूक चैप्टर 19, 1 to 10। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वह जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। 10 वचन तक। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु क्रिस्त महाराज की। परमेश्वर को धन्यवाद हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरीको से गुजर कर जा रहे हैं। यरीको पुराने करार में एक शाप से भरा हुआ जगह था। ओके, यहोशुआ ने यरीको को शाप दिया था। सो एक शपित जगह से गुजर कर यीशु मसीह जा रहे हैं। मगर बाइबल कहती है, जब यीशु मसीह वहां से गुजर कर जा रहा था, जक्खाई नाम का एक व्यक्ति, ना जक्खाई का मतलब है शुद्ध, प्योर, शुद्ध। जक्खाई नाम का व्यक्ति, जो शुद्ध नाम का व्यक्ति, उसका काम था चुंगी लेना अर्थात टैक्स कलेक्ट करना, और चुंगी लेने वालों का सरदार था। एक बड़ा ऑफिसर लेवल, एक उत्तम सैलरी,
एक्स्ट्रा मनी और बहुत बड़ा धनी था। और जब यीशु मसीह भीड़ के बीच में से गुजर कर जा रहे थे, बाइबल कहती है ये चुंगी लेने वाला धनी जक्काय, जिसका नाम शुद्ध है, जीवन पूरा अशुद्ध है, परंतु नाम उसका क्या है? शुद्ध है, प्योर। बाइबल कहती है वो यीशु को देखना चाहता था, परंतु उसके अंदर कुछ कमीपन थी। याद रखिए, हर एक यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, जितने लोग जो है इस वक्त अपने घर से सुन रहे हैं, हर एक में कुछ ना कुछ कमीपन रहता है। ओके, किसी को गुस्सा नाम का कमीपन होता है, किसी को चिड़चिड़पन, किसी को शक, किसी को टेंशन, किसी को अपना अपना जो है कमीपन होती है। यहाँ पर जक्काय में भी अपना कमीपन था। जक्काय का कमीपन ये था कि वो यीशु को देखना चाहता था, परंतु नहीं देख पाया क्योंकि वो नाटा था। ये उसका कमीपन है। मगर हमारे कमीपन के खातिर हमारे मन में जो अच्छा चीज है, जो मैं यीशु को देखना चाहता हूं, एक अच्छा चीज है, वो अपने कमीपन घटीपन को ना देखते हुए यीशु को देखने का उस अच्छा स्वभाव से उसी रास्ते में दौड़ कर गया। गुलार के पेड़ था, उस पेड़ में चढ़कर बैठ गया और यीशु मसीह को वो उस पेड़ में से यीशु मसीह को देखना चाहा। कहानी ऐसा कहता है। प्रियो, मैं 4 विषय को आप लोगों के सामने इस वक्त रखना चाहता हूं कि हमारा यीशु मसीह कैसा यीशु मसीह है। सबसे पहले, वो उस गुलार के पेड़ में ऊपर बैठा, किसी को नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह जब वहां से गुजर कर जा रहे थे, वो उस गुलार के पेड़ के पास खड़े हो गए और यीशु मसीह ने ऊपर देखा और जक्काय से कहा, जक्काय, तुरंत नीचे उतरा, तुरंत नीचे उतर। ना सबसे पहला सवाल यह है, जक्काय वहां पर बैठा है, किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था, परंतु यीशु मसीह उस बात को जानते थे। यहां पर सबसे पहली बात मैं आपको यह कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जक्काय के नाम को जानते थे। हालेलुया। जक्काय के नाम को जानते थे कि ये जो ऊपर बैठा है ये जक्काय है। तो सिंपल चीज है, यदि यीशु मसीह उसके नाम को अगर जानते थे तो सिंपल सा चीज है, यीशु मसीह हमारे नाम को भी जानता है। इस बात में खुश रहे। हम कौन हैं, क्या है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑल लीस्ट बॉदर, सबको साइड में, वो हमें जानता है। किसी को नहीं मालूम था, परंतु यीशु को मालूम था उस झाड़ के ऊपर जक्काय बैठा है। और सबसे खुशी की बात यह है, वो नाम लेकर पुकार कर कहता, जक्काय नीचे उतरा। परमेश्वर को धन्यवाद। नाम लेकर बुलाना किसी को नहीं मालूम है। अगर बाइबल में हम देखें, हमको मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, अपने आप को परमेश्वर को इंट्रोड्यूस करना जरूरत नहीं है। फिर से मैं कहता हूं, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर, मैं यहां पर हूं। परमेश्वर,
मैं आपको आपके बारे में परमेश्वर को बोलना ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपके बारे में अच्छी तरह से जानता है। यूहन्ना का लिखा हुआ उसका 2 अध्याय उसके 23, 24, 25 वचन अगर हम पढ़ें, जॉन चैप्टर 2, 23, 24, 25, जरा देखिए यहाँ पर बाइबल क्या कहती है। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुत ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। बहुतों ने प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह चमत्कार को देखकर यीशु मसीह पर विश्वास किए, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, परंतु यीशु मसीह ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था। नाउ बाइबल कहती है वह सबको नाम के साथ जानता था। और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे। उसको आवश्यकता नहीं थी कि कोई मनुष्य के बारे में उसको गवाही दे। क्यों? क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। वो सिर्फ मनुष्य के नाम को नहीं, मनुष्य के मन को भी जानता था। तुम्हारे नाम को वो जानता है और तुम्हारे मन को जानता है। अगर मन को जानता है तो तुम्हारे काम को भी जानता है। हम जो गुप्त में करते हैं, हम सोचते हैं किसी को नहीं मालूम है, मगर वो जानता है। परमेश्वर को धन्यवाद। यीशु मसीह ने मुड़कर देखा और कहा, नथानेल तू सच्चा इज़राइल है, तू सच्चा इज़राइल है, तेरा मन बिना कपट का है। तू कैसे मुझे जानता है? तू जब अंजीर के वृक्ष के नीचे खड़ा था तभी मैंने तुझे देखा था। हमारा प्रभु यीशु मसीह हम कहां पर खड़े हैं वो जानता है। हम क्या कर रहे हैं वो भी वो जानता है। और हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करना जरूरत नहीं है। देखिए बाइबल में कुछ लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो जानता है। एक जवान यीशु मसीह के पास दौड़ कर आया, घुटना टेका और कहा, अनंत काल का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने 10 आज्ञा के बारे में कहा, तो ऐसे से 10 आज्ञा का अंदर ये पालन कर। और वो कह रहा इन सारी आज्ञाओं को मैं पहले से पूरा कर रहा हूं, अभी से नहीं, पहले बचपन से सारी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। तब यीशु मसीह ने कहा, बाइबल कहती है, दृष्टि लगाकर उसको देखा, ध्यान से देखा और कहा, हां तुझ में एक चीज का कमी है। सब करेक्ट है, सब कुछ करेक्ट है, मगर एक में तू गिरा हुआ है, एक चीज में तुझे कमी है। जब यीशु मसीह गौर से देखते हैं ना, वो हमारे हृदय को देखते हैं, हमारे चेहरे को नहीं, हृदय को देखते हैं। और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने जवान से कहा, एक चीज में तुझे कमी है। हमारे कमीपन को भी वो जानता है। मैं कह रहा था कि हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने आप के बारे में इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी नहीं है। वो हमें अच्छी तरह से जानता है कि हमारे कमीपन घटीपन क्या है। और यहाँ पर एक तरफ लूका का 18 अध्याय में 2 व्यक्ति जो है परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। एक खड़ा होकर प्रार्थना करता है ये कहते हुए, हे परमेश्वर, ये जो बाजू में जो पढ़ लेते हैं ना, 9वां वचन से पढ़िए। हाँ, लूका 18 अध्याय 18 चैप्टर, लूक 18 9 ऑनवर्ड्स पढ़िए। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे
कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। बस देखिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है। वो कह रहा है कि ये जो बाजू में जो है ना पापी, उसके जैसा मैं नहीं हूं प्रभु। मैं क्या हूं? मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं। मैं क्या हूं? मैं जो है मेरे सारे जो पैसे आता उसमें से दशमांश को देता हूं। अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि मैं कौन हूं। ये परमेश्वर को अपने बारे में बोलने का जरूरत नहीं है। वो तो हमारे हृदय को जानता है, वो हमारे नाम को जानता है, हमारे काम को जानता है, हम कहाँ पर खड़े थे उसको भी वो जानता है, हम क्या कर रहे थे वो भी उसको जानता है। जक्काय झाड़ के ऊपर बैठा है, उसका नाम जक्काय है, किसी को नहीं मालूम, पर तो वो वहाँ पर बैठा है, यीशु मसीह जानता है। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद। सबसे पहले हमने देखा वो सब कुछ जानता है। अगर आज जक्काय इस धरती पर वो था, मान ले कि एक सफेद वस्त्र पहना है, सफेद दाढ़ी पहना है, दाढ़ी है, बहुत बूढ़ा है। अगर हम उसका इंटरव्यू लेते, जक्काय ताता, आपने तो यीशु मसीह को अपने आंख से देखे हैं, उनके साथ आपने बात किए हैं, आप उनके बारे में क्या बोलते हैं, जरा बोलिए ना। तो वो सबसे पहले यही कहेगा कि जिस यीशु को मैंने देखा, जिस यीशु से मैंने बातें किया, वो यीशु का खासियत यह है कि वो मेरे बारे में जानता है, मेरे नाम को वो जानता है। मैं छुपकर उस झाड़ के ऊपर बैठा था, गलत काम नहीं कर रहा था, मगर छुपकर उस झाड़ में, गुलार के झाड़ में बैठा था, वो उस बात को जानता है। परमेश्वर को धन्यवाद। अगर उसी जक्काय को पूछेंगे, जक्काय ताता जरा और बताइए ना यीशु मसीह के बारे में, तो यही कहेगा। दूसरी बात 5वां वचन में कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुरंत उतरा, आज मैं तेरे घर में आना चाहता हूं। तुम कौन हो, क्या करते हो, कितने बुरे हो, कितने अच्छे हो, वो सब नहीं देखता है। क्या कहता है? आज मैं तेरे घर में आना चाहता हूं। जक्काय ताता यही कहेगा, मैंने यीशु मसीह को देखा, यीशु से बात किया, मैं कुछ कहने से पहले मैं तो उसको सिर्फ देखना चाहता था, परंतु उसने कहा मैं आज तेरे घर में आना चाहता हूं। वाह, इस संसार को सृष्टि किया हुआ परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर जब मनुष्य बनकर इस धरती पर आया, वो प्रभु यीशु मसीह किसी के भी घर में आने के लिए तैयार है। किसी का भी, मैं फिर से कह रहा हूं, किसी का भी। आपका घर कैसा है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, कितना हस्त व्यस्त है, उससे कोई मतलब नहीं, वो आपके घर आना चाहता है। जक्काय ने अपने मन में डिजायर नहीं रखा कि वो मेरे घर में आए, नहीं, उसने नहीं रखा, परंतु यीशु मसीह कहते हैं, जक्काय तुरंत उतरा, आज मैं तेरे घर में आना चाहता हूं। बाइबल में अगर हम देखें, प्रभु यीशु मसीह कहीं लोगों का घर गए हैं। याईर ने आया और कहा, मेरी बेटी मरने पर है, तू आकर उसको छू दे, चल मैं तेरे घर में आता हूं। सूबेदार ने यीशु मसीह के पास आकर कहा, मेरा नौकर घर में बीमार है, चलो मैं तुम्हारे घर में आता हूं। पेतरुस दौड़कर यीशु मसीह के पास गया, मेरा सासू मां बीमार है, चल मैं तेरे घर में आता हूं।
चाहे वो बीमारी को चंगाई करने के लिए क्यों ना हो, चाहे वो दुष्टात्मा को निकालने के लिए क्यों ना हो, क्या तुम्हारे घर में शांति देने के लिए क्यों ना हो, भलाई के काम करने के लिए क्यों ना हो। जिन्होंने बुलाया उनके घर में भी गया, जिन्होंने नहीं बुलाया उनको कहा मैं तुम्हारे घर में आना चाहता। कहीं ना कहीं बाइबल कहती है रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20 में, देखो द्वार के बाहर खड़ा होकर मैं खटखटाता हूं, यदि तुम द्वार को खोलोगे तो मैं भीतर अंदर आऊंगा। आई विल कम इन, मैं अंदर आऊंगा, मैं घुसकर नहीं आऊंगा, मैं खटखटा कर आऊंगा। घुसकर आने वाला शैतान है, खटखटा कर आने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो अंदर आना चाहता है, तुम्हारे घर के अंदर आना चाहता है। मैं फिर से कहता हूं, तुम्हारा घर कैसा है उससे कोई मतलब नहीं है। बाड़ी का घर है कोई मतलब नहीं, खुद का घर है मतलब नहीं है, मगर वो चाहता है तुम्हारे घर के अंदर आए। परमेश्वर को धन्यवाद। कलीसिया, आत्मिक रीति से घर मतलब हमारा हृदय, आत्मिक रीति से घर मतलब हमारा हृदय। वो हमारे हृदय में आना चाहता है। क्या परमेश्वर है, इतना महान परमेश्वर। उसके बारे में स्वयं परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है, धरती मेरे पैर की चरणों की चौकी है। मेरे लिए तुम कैसे भवन को बनाओगे, कहां पर मैं विश्राम करूंगा। कहा हुआ वो महान परमेश्वर एक छोटे सा हृदय में आकर बसता है। वो हृदय में आना चाहता है। परमेश्वर को धन्यवाद। तुम्हारा हृदय, मगर याद रखें मैंने पहले कहा घर कैसा भी वो अंदर आना चाहता है। सामान इधर इधर गिरा हो, झाड़ू नहीं मारा हो, कलर नहीं मारा हो, सारा पपड़ी निकलता हो, ओके, वो तुम्हारे घर में आना चाहता है। मगर जब बात हृदय का आता है, जब वो तुम्हारे हृदय में आना चाहता है, उस वक्त जो है ऐसा नहीं होगा कि कैसे भी हृदय हो वो तुम्हारे अंदर आना चाहता है। जैसे कहा जाता है एक कमान के अंदर दो तलवार नहीं रखा जा सकता है, एक कमान के अंदर एक ही तलवार रहता है। उसी तरह इस हृदय के अंदर एक ही एक वो रह सकता है, एक तो यीशु, नहीं तो दूसरा शैतान। प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड करें। इस हृदय के अंदर मेरे आत्मा के साथ, आपके आत्मा के साथ कोई तो भी एक जुड़कर रह सकता है, दो साथ में नहीं रह सकते हैं। यीशु भी है और शैतान भी है, नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल। शैतान रहकर हमारे अंदर दुष्ट आत्मा रहकर हम प्रार्थना कर सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, सेवकाई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो देखने में ऐसा लगता है हाँ कितना अच्छा है, इसी में तो लोग धोखा खा लेते हैं। प्रियो, जैसे एक कमान के अंदर दो तलवार नहीं रह सकती, उसी तरह एक हृदय के अंदर एक परमेश्वर दूसरा शैतान नहीं रह सकता। कौन तो भी एक जन रहना चाहिए। जब बात हृदय का आता है, तुम्हारा हृदय अगर शुद्ध है, तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुम अगर परमेश्वर के वचन से धोकर लिए हो, पवित्र आत्मा से शुद्ध कर लिए हो, यीशु के लहू से शुद्ध कर लिए हो, तब जो है वो तुम्हारे अंदर एंट्री मारता है। वो तुम्हारे नाम को जानता है, तुम्हारे काम को जानता है, तुम्हारे सब कुछ जानता है, परंतु तुम्हारे घर कैसे भी वो आना चाहता है। परंतु बात जब हृदय का आता है, कितना भी पाप किया व्यक्ति क्यों ना हो। आइज़ाया चैप्टर 1 वर्स 18 जरा देखिए। यशायाह का किताब उसका पहला अध्याय उसका 18 वचन से अगर हम पढ़ें, जरा देखिए वहां पर वचन क्या कहता है। हाँ, यहोवा कहता है, यहोवा परमेश्वर कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आओ हम आपस में वाद विवाद करें।
तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तुम्हारे चाहे पाप कैसा हो, लाल लाल कलर का क्यों ना हो, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। वो तो भी वो हिम के नाई, बर्फ के नाई उजियाले हो जाएंगे। और चाहे अग्रवानी रंग के हो, चाहे तुम्हारे पाप काला काला क्यों ना हो, तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। तो भी वो उनके समान श्वेत हो जाएंगे। कब? कब होंगे? जब हम उनके पास जाकर, हाँ प्रभु मैंने पाप किया है, मेरे पापों को क्षमा कर, तेरे लहू से धोकर शुद्ध कर, मेरे हृदय को तू पवित्र कर, प्रभु मैं पापी हूं। जब हम उनके सम्मुख में जाकर उसके लहू से जब धो कर लेते हैं, अपने पापों को मानकर उसके लहू से धो कर लेते हैं, तब होकर जो है वो हमारे अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है, चाहे कितना भी पाप क्यों ना हो। पौलुस जैसा सेवकाई प्रभु यीशु मसीह के बाद पौलुस है जो सेवकाई में नंबर 1। ओके, सो पौलुस कहता है, अरे सब में बड़ा पापी मैं ही है बाबा। पौलुस कहता है वो व्यक्ति जो इतने भयंकर था, वो व्यक्ति अगर बदल सकता है तो धरती पर कोई भी बहुत बदल सकता है। बाइबल में सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? बाइबल पूरा बड़े बड़े चमत्कारों से भरा हुआ है, पर जो सबसे बड़ा चमत्कार क्या है बोला तो साउल क्या बन गया? पौल बन गया। वही सबसे बड़ा चमत्कार है। और साउल पौल कब बन सकता है? जब यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर होता है, मुलाकात होता है, यीशु के लहू से जब हम धो लेते हैं, जब हम यीशु मसीह के वचन से, आत्मा से, पवित्र आत्मा से, यीशु के लहू से जब अपने आप को हम शुद्ध कर लेते हैं, तब जो है एक साउल क्या बनता है? पौल बनता है। परमेश्वर को धन्यवाद। कलीसिया, जक्काई को अगर हम पूछेंगे ना, और कुछ बताइए जक्काई ताता, आप यीशु मसीह के बारे में क्या जानते हैं? क्योंकि आपने स्वयं यीशु को देखा है, स्वयं यीशु के साथ बातें किए हैं, आप यीशु मसीह के बारे में क्या जानते हैं? 7वां वचन को पढ़ते हैं। लूका का लिखा हुआ 19वां अध्याय 7वां वचन। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे। जब यीशु मसीह उसके साथ उसके घर में गए, वह यह देखकर जितने लोग यीशु मसीह के साथ थे वो कुड़कुड़ाने लगे। वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। राइट, देखो वो तो एक पापी के घर में जाकर उतरा है। पापी के घर में, मैंने कहा ना प्रभु यीशु मसीह किसके भी घर में आते हैं, किसके भी घर। यहां पर लोग खुड़खुड़ाने लगे कि देखो एक पापी के घर में जाकर उतरा है। परमेश्वर को धन्यवाद। क्या इस चीज में हम देखते हैं? परमेश्वर, बाइबल कहती है यूहन्ना उसका 3 अध्याय 16 वचन में, परमेश्वर ने इस संसार को इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, अपने इकलौता बेटा को क्या किया? दे दिया। संसार कैसा था? अच्छा था। संसार पाप में था, संसार अंधकार में था, संसार परमेश्वर को नहीं जानता था। ऐसे समय में परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र यीशु को इस संसार में उजियाला बनकर, पाप से छुटकारा करने वाला बनकर इस संसार में दिया। संसार अच्छा नहीं था। उस अच्छा नहीं रहने वाले संसार में परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र यीशु को दिया। संसार अगर घर है तो यीशु तो उस घर में आया ही। तो इसमें हम क्या देखते हैं? जक्काई तो यही कहेगा,
तुम कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पापी, वो तुम्हारे घर में आना चाहता है। क्यों? क्योंकि वह तुमसे क्या करता है? प्रेम करता है। He loves us. परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया, ओके, प्रेम किया और दिया। प्रेम हमेशा क्या करता है? देता है। हमेशा प्रेम देता है, देता है, देता है। प्रेम क्या नहीं करता है? मांगता नहीं है। ये संसारिक प्रेम क्या करता है? मांगता है। तो सच में अगर मेरे से प्रेम करते तो एक सोने का हार बना के दे। सच में प्रेम करता रहेगा तो मेरे को ऐसा कपड़ा दे। सच में प्रेम करते तो एक घर बन खरीद के दे। ये संसार का प्रेम जो है ना, मांगता है। मगर हमारा परमेश्वर जो अगापे प्रेम हमेशा क्या करता है? देता है। टेक, ले। संसार से इतना प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा को दिया। परमेश्वर को धन्यवाद। जक्का यही कहेगा, यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है, वो किसी के भी घर में आ सकता है। इतने ही नहीं, कितना भी बड़ा पापी तुम क्यों ना हो, वो तुमसे प्रेम करता है। वो तुमसे प्रेम करता है। अगर परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं किए होते तो हमारा क्या हालत होता? परमेश्वर हमारे पाप का हर एक चीज का अगर दंड दिया होता ना, हम यहां पर बैठे हुए नहीं होते। आप सुन रहे मेरे बात को? हर बात को अगर लेकर अगर परमेश्वर दंड दिया होता, दंड को परमेश्वर ने आखिरी में रखा है। समझ रहे मेरे बात को? परमेश्वर ने दंड को आखिरी में रखा है। उस आखिरी दंड मिलने से पहले परमेश्वर मौका दिया है। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 1000 बार मौका देता है। वो मौका को ही हम कहते हैं प्रेम। इसलिए कुछ लोग कहते हैं, अरे क्या है, खाने का, पीने का, मजा करने का, जिंदगी मजा करने के लिए है, एंजॉय करने के लिए है, लास्ट को क्या करने का? चोर को जैसा मुझे याद कर। यीशु मसीह के दाहिने ओर जो चोर था ना, लास्ट को बोला मुझे याद कर। अपन भी परमेश्वर को बोलेंगे मुझे याद कर बोल के, किधर घुस जाने का? स्वर्ग में घुस जाने का। ओह, इतना अच्छा आइडिया है। वो चोर को मौका मिला, तुमको मिलेगा या नहीं मिलेगा मालूम नहीं। एक ही झटका, गया गया गया। अरे अभी बात किया, गया गया फिनिश। मौका नहीं मिलेगा। परमेश्वर को धन्यवाद। ना बाइबल कहती है तुम कितने भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वो तुमसे प्रेम करता है। ओके, वो तुमसे प्रेम करता है। थैंक गॉड उसका प्रेम के लिए। बाइबल कहती है उसने हमसे पहला प्रेम किया। ही लव्ड अस फर्स्ट। जबकि हम उसे जानते ही नहीं थे। वी वॉज, हम जानते ही नहीं थे कि वो कौन है, क्या है, परंतु उसने पहले ही हमसे क्या किया? प्रेम किया और अपने इकलौता बेटा को क्या किया? बेच दिया। थैंक गॉड उसका प्रेम के लिए। अनकंडीशनल लव, कोई कंडीशन नहीं है। वो हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर को धन्यवाद। वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो हमारे घर में आना चाहता है। वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए जो है हमें चंगाई करना चाहता है। 10 कोढ़ी आए, दूर खड़ा होकर यीशु मसीह से कहा, तू चाहे तो मुझे माफ करें, दूर खड़ा होकर कहा, दाऊद के संतान हम पर दया कर, हैव मर्सी ऑन अस, हम पर दया कर, कोढ़ी हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहना, जाकर अपने शरीर को जो है याजक को बता, अर्थात जिसने तुमको गांव से बाहर डाला है कोढ़ी हुआ बोलकर, जाओ उसको वापस अपने शरीर को बताओ। 10 मुड़कर जब जा रहे थे, 10 के 10 ठीक हो गए हैं, 10 के 10 ठीक हो गए। परंतु बाइबल कहती है एक लौट कर आया यीशु मसीह को धन्यवाद करने के लिए। 9 जो है दूर थे और दूर चले गए।
मगर मेरा सवाल यह है, यीशु मसीह इस बात को जानता था 9 वापस नहीं आएंगे, वो वापस नहीं आएंगे, 9 आएंगे नहीं। जबकि वहां पर यीशु मसीह ने कहा बाकी के 9 कहां है, वेयर इज द 9 अदर्स, बाकी के 9 कहां है। कलीसिया, ये जानते हुए कि 9 लोग वापस नहीं आएंगे, फिर भी यीशु मसीह ने उन 9 को भी क्या किया, चंगाई किया। दैट इज हिज लव, वो उसका प्रेम है। परमेश्वर को धन्यवाद, वो हमसे प्रेम करता है। कहीं बार जब मैं प्रार्थना करता हूं तो बड़े बड़े बोझ के साथ, परमेश्वर आप इससे प्रेम करते हैं इसलिए तू चंगाई कर, आप इससे बहुत प्रेम करते हैं, आज तू बता कर दे तू उससे प्रेम करता है। किस चीज में? चंगाई में। तू बता कर दे इससे तू प्रेम करता है, ठक करके चंगाई हो जाता है। सामने वाला जानना चाहिए प्रार्थना क्या किया है, मैं इसलिए ठीक हुआ क्योंकि उसने मुझसे क्या किया है, प्रेम किया है। वो प्रेम किया इसलिए मैं चंगाई हुआ। ये बात को जानना बहुत जरूरी है। उसने प्रेम किया इसके लिए मुझे आजादी किया। तुम कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, तुम्हारा घर कितना पाप से भरा हुआ घर क्यों ना हो, वो तुम्हारे घर आना चाहता है क्योंकि वो तुम्हें जानता है। तुम कितने भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वो तुमसे प्रेम करता है। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद। अगर वहां पर 9वां वचन को अगर हम पढ़ें, जरा देखिए, यीशु मसीह जैसे ही जक्खाई इस बात को सुना कि लोग बाहर खड़ा होकर ये बातें कर रहे हैं कि देखो वो पापी के घर में जाकर बैठा है, इस बात को जब जक्खाई ने सुना, तुरंत जक्खाई जो है यीशु मसीह को कहने लगा, जितने मेरे पास संपत्ति है उसमें से आधा मैं गरीब को दे दूंगा, और आधा जो बचा है उसमें से मैं जिससे भी छीन कर लिया है 6 गुना लौटा कर दे दूंगा। 6 गुना दे दूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, वो उस वक्त खड़ा होकर ये जान लिया कि हाँ, मैं एक पापी हूं, बड़ा पापी हूं। हाँ, मेरे घर में आने का योग्यता यीशु मसीह को नहीं है। ओके, मैं एक पापी हूं, ये पवित्र है, फिर भी मेरे घर में आया है। उसने वहां पर खड़ा होकर कहता, यस, मैंने छीन कर लिया है पैसा, यस, मैंने गरीबी को कभी नहीं दिया, परंतु आज दे देता हूं, आधा दे देता हूं। उसने खड़ा होकर प्रभु यीशु मसीह के सामने एक तरीके का माफी मांगा, प्लीज मुझे क्षमा करें, यस मैं पापी हूं, आप मेरे घर में आए हैं, यस मैंने छीन के लिया लोगों से पैसे, आप फिर भी मेरे पास मेरे घर में आए हैं। कहीं ना कहीं वो ये कहना चाहता है, हाँ मैंने गरीबों को कभी ध्यान नहीं दिया, मगर मेरा संपत्ति में से आधा जो है गरीबों को दे देता हूं। कहीं ना कहीं ये एटीट्यूड ये बताता है कि वो प्रभु के पास क्षमा मांग रहा है, क्षमा मांग रहा है। प्लीज फॉरगिव मी। मैं आपको कह दूं कलीसिया, फिर से मैं कहना चाहता हूं, आप चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, आप परमेश्वर से कितना भी दूर किया गया हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, एक प्रार्थना तुमको परमेश्वर के करीब लेकर आएगा। एक प्रार्थना, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, एक प्रार्थना तुम्हें परमेश्वर का संतान बनाएगा। जक्खाई ताता यही कहेगा 9वां वचन के अनुसार, जब यीशु मसीह ने देखा कि उसने क्षमा मांगा, तो यीशु मसीह ने कहा, आज ये घर क्या हुआ, उद्धार पा लिया। आज ये घर उद्धार पा लिया। कौन से घर उद्धार पाता है? जो लोग पाप से मन फिराते हैं, पाप को लेकर और आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं, पाप को फुल स्टॉप करते हैं, बस हाँ मैंने किया है परंतु अभी बस कहकर जो है रोकते हैं, वो घर उद्धार पाता है। कलीसिया सुनिए ध्यान से,
एक व्यक्ति से घर में उद्धार आता है, एक व्यक्ति से। महाशय मैं क्या करूं? व्हाट शैल आई डू? मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? तुम जैसे व्यक्ति बनने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह पर विश्वास कर और बपतिस्मा ले, तब तू और तेरा घराना क्या होगा? उद्धार पाएगा। तू जक्का एक व्यक्ति के लिए, वो सरदार जो पौलुस को जेल में डाला था, पौल सील को, उस एक व्यक्ति के लिए पूरा घराना शाप में था, पाप में था। तो बाइबल कहती है तू विश्वास कर, तू क्षमा मांग, तू और तेरा घराना क्या होगा? उद्धार पाएगा। पूरा पूरा परिवार। परमेश्वर को धन्यवाद। आपका घर में, प्लीज अंडरस्टैंड करें, आपके घर में आप अकेले हो सकते हैं विश्वासी, तो मैं आपको कह दूं थोड़े ही दिन में या कुछ सालों में सब विश्वासी बनेंगे। अगर नहीं बना तो मेरा बाइबल झूठ हो जाएगा। फिर से मैं कहूं, सब विश्वासी बनेंगे। अगर नहीं बना तो मेरा बाइबल झूठा हो जाएगा, क्योंकि हमेशा परमेश्वर एक व्यक्ति से शुरुआत करता है, एक व्यक्ति से। तू अगर विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तू अकेला है, सिंगुलर है, एक से शुरुआत होता है। जैसे मैं अगर कहूं मेरे पूरे रेड्डी परिवार में मेरे से शुरुआत हुआ। मैं था जो पहला यीशु मसीह को ग्रहण किया। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद बाहर तो बहुत अच्छा नाम था, मगर घर में कोई वैल्यू नहीं था। ये तो यीशु मसीह ने कहा है, ओके। परंतु धीमी 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 परमेश्वर का सेवकाई करने के खातिर धीमी धीमी घर के अंदर जो है एक माहौल, डिफरेंट माहौल हो गया। उन दिनों में मैं प्रभु में जब नहीं था, बहुत गजल के गाना को सुनता था। गजल मेरा बहुत फेवरेट गजल, ये प्रभु का गजल नहीं, दुनिया का गजल। जब यीशु मसीह को ग्रहण किया तब मैं उनसे इनसे कैसेट लेके आता था और हमारे घर में एक टेप रिकॉर्डर था, उसमें यीशु मसीह का गाना लगाता था। 5 ही मिनट चलता था, दूसरा के बंद करता था, खटक उसको निकालता था, बाजू में पिक्चर का गाना लगा। 5 मिनट वहां चुपचाप था। मैं झगड़ा नहीं कर सकता हूं, कुछ बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि सबसे छोटा हूं। इस तरह जो है घर में टेप रिकॉर्डर कहीं टाइम से अगर समझो शांत है, बंद है, कुछ नहीं है, तो सोचता था सब लोग अपना मूड में एक टेप गाना, प्रभु का गाना लगा था। 5-10 मिनट टकक निकाल के बाद दूसरा एक गाना, कई दिन तक चलता रहा। मगर एक दिन देखा प्रभु का गाना चलते समय हाथ ऐसा ऐसा उंगली हो रहा है, कभी कभी पैर का उंगली ऐसे हिला रहा है। हाँ, कुछ तो कनेक्शन लगा है। और धीमी 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 गीतों से गीत लगा के घर में गीतों का एक एटमॉस्फेयर, प्रभु का एक पर उपस्थिति लेकर आया। एक के बाद एक बच्चे उद्धार हो गए। परमेश्वर को धन्यवाद। मेरे बच्चे नहीं, मेरे भाई के बच्चे एक के बाद एक सब उद्धार हो गए। शुरुआत हमेशा किससे होता है? एक से। एक जो है ना, वो सही रहना चाहिए, सही फल रहना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं। डुप्लीकेट रहकर तुम अगर घर में अपने आप को अच्छा बताना चाहे तो कोई ठीक नहीं होने वाला है। एक से शुरुआत होता है। मैं एक बदल गया और मैं जब घर में आया, ये वचन पूरा होता। आज ये घर क्या हो गया? उद्धार हो गया।
अर्थात आज इस घर से कोई भी अगर मरेगा तो स्वर्ग जाएगा। आज ये घर उद्धार हो गया। एक जक्काई के लिए घर वाले सब नरक जाने वाले थे, एक उस जक्काई के लिए सब लोग किधर है, अभी जा सकते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के नजर में एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जक्काई को अगर पूछेगा ना, जक्काई ताता बताओ ना, तो जक्काई ताता यही बोलेगा कि हम कितने भी पाप किया हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, यीशु के पास आकर क्षमा मांगने से वो पापों को क्या करेगा, क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। चाहे लाल लाल सा क्यों ना हो, चाहे काला काला सा क्यों ना हो, चाहे पर्वतों के समान क्यों ना हो, क्षमा मांगने से क्षमा कर देगा और नया शुरुआत करने के लिए एक मौका देगा। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद। वहां पर लिखा है आज ये घर उद्धार हो गया। आज का प्रार्थना यही होना चाहिए आपका, परमेश्वर मेरा घर क्या होना चाहिए, उद्धार पाना चाहिए। आप मेरे हृदय में आ जाइए, प्रभु मुझसे आप शुरुआत करें और पूरे घर को क्या करें, उद्धार करें। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करें प्रिय। हमने परमेश्वर के वचन को देखा, वो हमारे नाम को जानता है। उस दिन जक्काई के नाम को जानकर ही कहा, जक्काई तुरंत उतरा। वो हमारे नाम को भी जानता है। बाइबल कहती है वो तो हमारे चेहरे को उसके हथेली में खोद कर बनाता है। नतनेल, जब तू उस अंजीर के वृक्ष के नीचे था तभी मैंने तुझे देखा था। वो हमारे हृदय की बातों को भी जानता है। बाइबल कहती है चाहे आप कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, वो आपके घर, आपके हृदय में आना चाहता है। आप कहिए ना एक बार, प्रभु मेरे हृदय में आ जाइए, आपके लहू से मुझे धोइए, शुद्ध कीजिए, मेरे हृदय में आ जाइए। थक गया प्रभु, जीवन में थक गया, अब तो मैं बदलना चाहता हूं। प्रभु मेरे खातिर मेरा परिवार दुखी है, मेरे खातिर मेरे बच्चे दुखी है, प्लीज मुझे बदल दीजिए। मेरे हृदय में आइए प्रभु। हमने आपके वचन से देखा कि कितने भी बड़ा पापी क्यों ना, उससे आप प्रेम करते हैं। प्रभु हम अगर बच्चे हैं तो आपके प्रेम के खातिर ही बच्चे हैं। हम अगर नरक से बच सकते हैं तो सिर्फ आपके प्रेम के खातिर बच सकते हैं, क्योंकि आप ही है जो साउल को पौल बनाया है। हे मेरे परमेश्वर, मेरे जैसे पापी व्यक्ति को आप बदल दीजिए। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। जानकर अनजानकर जो कुछ भी मैंने किया है उसको क्षमा करें प्रभु। आपके प्रेम के खातिर हमें क्षमा करें। थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, दयालु और कृपालु परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, आज आपने हमसे बातें किया, आप जक्काई के घर गए प्रभु, लॉर्ड हमारे भी घर में आइए। आप चाहते हैं कि जक्काई के घर में जाएं, हमारे भी घर में आइए। कुछ कमी घटियां हैं फिर भी आइए प्रभु जी, आप आने से सब कुछ शुद्ध हो सकता है।
आइए मेरे परमेश्वर, हमारे हृदय में बस जाइए। जैसे किंग साउल को आपने नया हृदय को दिया, कठोर हृदय को निकाल कर नए हृदय को दिया, वैसा हमें नया हृदय को दे प्रभु, हमें बदल दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, नाज़री यीशु के नाम से हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु। हमने आपके वचन से देखा आप कितने भले परमेश्वर हैं। आप इतना महान परमेश्वर मनुष्य बनकर इस धरती पर आया ताकि उस महान परमेश्वर का प्रेम को प्रकट करने के लिए। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सबके घर में आप प्रवेश करें और सबके घर को बचा ले प्रभु, सबके घर को बचा ले, सबके परिवार के लोगों को बचा ले मेरे परमेश्वर। जक्काई के घर को जैसे आपने बचाया, कहाँ आज ये घर उद्धार हो गया, हम भी कैसे के परमेश्वर आपने हमारे घर को उद्धार किया। धन्यवाद हो परमेश्वर। कहीं पर हम पड़े थे परंतु आपने हमें सही स्थान पर बिठाया, इसलिए धन्यवाद। हमारे अंदर कमी घटियां हैं, फिर भी प्रभु आप हमारे पर दया करें, हमें बदल दे। हमारे सोच, हमारे बोली, हमारे चाल चलन सब बदल दे। आज हम अपने आप को आपके सम्मुख में लाते हैं परमेश्वर, हमें बदल दे और हमें सहायता करें प्रभु। यहाँ पर बैठे हुए हर एक को आशीष से भरे, ऐसे ही आपने किया, इसलिए धन्यवाद। यीशु नाज़री के नाम से मांगते पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक सदैव हम सबके साथ बने रहें। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को आशीष से भरे। धन्यवाद।